हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इस वीडियो में पूर्णिमा जो कि मंगलवार के दिन अपने आप में विशेष पड़ रही है, उसके कई उपाय जानने समझने को मिलेंगे। 4 सरलतम उपाय एक भी कर लेते हैं तो निश्चित ही भाग्योदय होगा। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। यह उपाय नौकरी, विवाह, संतान सुख, जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उनके निवारण के लिए है। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं पूर्णिमा के दिन जरूर से इन स्थानों पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक स्वयं माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में है और यह जो है माँ लक्ष्मी का दिन, महादेव का दिन और चंद्रमा देवता का दिन माना जाता है। अर्थात यह अपने आप में दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण भगवान जो कि श्री हरि विष्णु के स्वरूप है, उनके दिन के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है, घर पर ही सबसे पहले आप सभी को एक लंबी बत्ती का माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक लगाना है। संभव हो तो खीर बनाएं। गुरुजी कहते हैं जरूर से खीर बनाकर भोग लगाना चाहिए। जब भी आप पूर्णिमा का व्रत करें या ना करें, प्रसाद के रूप में वितरित करें। उसके बाद आप सभी को माँ लक्ष्मी को हल्दी अत्यधिक प्रिय है, शुभता के स्वरूप में जानी जाती है। माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको हल्दी समर्पित करनी है और माता रानी को तिलक के रूप में भी लगाना है। साथ ही हल्दी को उसी में से थोड़ा सा अंश आपको लेकर गंगा जल में भिगोकर सबसे पहले अपने दुकान या अपने घर के मुख्य द्वार पर आप सभी को शुभ लाभ लिखते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले यह कार्य करें। दूसरा कार्य, आप सभी को आवश्यक रूप से जहां पर भी आप धन रखते हैं, माँ लक्ष्मी का यह दिन है जो अपने आप में विशेष है, तो आप सभी को माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए किसी भी दिशा में बनाएं, बस दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी तिजोरी में या दुकान के गल्ले में भी एक स्वास्तिक आप बना लें। तीसरा स्वास्तिक आप सभी को रसोई घर में बनाना चाहिए। अपने आप में पूर्णिमा तिथि विशेष है। माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती के स्वरूप में मानी जाती है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा जाता है। ऐसे में घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो, गृह लक्ष्मी के रूप में आप हो, विशेषकर महिला को तो जरूर से करने चाहिए। रसोई घर में बनाने के बाद आपको अपने मंदिर में भी जरूर से बनानी चाहिए। बस यह स्वास्तिक पर्याप्त है, आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने चाहिए। हर एक पूर्णिमा पर या विशेष तिथियों में स्वास्तिक जरूर से हल्दी का बनाकर रखना चाहिए। घर में नकारात्मकता नहीं आती, रिद्धि सिद्धि का वास है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तो पहला आप सभी को इस पवित्र पूर्णिमा के दिन करना ही है। दूसरा उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से सफ़ेद फूल का करना है। यह उपाय आपने कई बार सुना भी होगा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको एक सफ़ेद फूल पूरे घर में घुमाना है। अब यह उपाय आपको लगे कि मेरे परिवार में कोई बंधन हो गया है, मेरे विवाह, मेरे शादी में और साथ ही मेरे किसी न किसी संतान उत्पत्ति में मेरे बच्चों को हाई टोक लगती है, नज़र, घर में कलह कलेश काफ़ी होता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफ़ेद फूल पूरे घर में लेकर आपको घूम जाना है। खास तौर पर पूर्णिमा तिथि पर महादेव पर सफ़ेद चीज़ें समर्पित करना काफ़ी शुभ माना जाता है। आपको शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित कर देना है। तत्काल ही आपके घर से ग्रह कलेश, वास्तु दोष और सभी तरह की परेशानियां दूर होते हुए मनोकामना पूर्ति के तत्काल योग बनेंगे। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही आप सभी जानते होंगे अपने आप में यह विशेष दिन है। इस दिन कोई भी माता कार्य करती है तो उसका सुख उसके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक का उपाय करना है। आप सभी को चंद्रमा के निवृत्त एक दीपक लगाना है। उसके पश्चात जो है आप सभी को बच्चे के लिए, खासतौर पर जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसके जो है मन का कारक माना जाता है चंद्रमा, उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता, किसी न किसी स्वरूप में शारीरिक बाधा भी है, तो चंद्रमा का दर्शन जो है रुद्राक्ष के छिद्र से उस बच्चे को जरूर से करवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है बच्चे के रोग कष्ट कटते हैं, भाग्योदय होता है, एकाग्र चित्त होता है, जीवन में आने वाली उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। यह हो गए 3 उपाय। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। आप सभी के जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं धन संबंधी, क्योंकि यह धन को अपने आप में समृद्ध बनाने वाला उपाय है। कर्ज इत्यादि भी काफ़ी हो गया है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। ठीक है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और जल के पात्र में आपको 5
बेलपत्र डालनी है, 1 कमलगट्टा डालना है, ठीक है। जो जल का पात्र है 5 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस पवित्र तिथि में जरूर से समर्पित करना है। निश्चित ही कई तरह के रोग कर्ज कटेंगे और जीवन में धन के आगमन के मार्ग खुलेंगे। पैसा कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होता, जैसे कि रोग इत्यादि में खर्च नहीं होगा। साथ ही आप सभी जानते होंगे पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वासा माना जाता है। वहां पर जाकर आप सभी को आवश्यक रूप से इस पवित्र दिन में एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना है और दूध से आप सभी को जरूर से सिंचन करना है। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप में तुलसी माँ मानी जाती हैं, उन पर भी आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा हल्दी और दूध समर्पित करना और जल का सिंचन करना सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में माना जाता है। और साथ ही दीपक लगाएं, प्रार्थना करें और संभव हो तो तुलसी माँ की परिक्रमा भी करें, अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। माँ तुलसी हर एक घर में पूजनीय होती हैं, अपने आप में अद्भुत होती है। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने सर्वश्रेष्ठ उपाय एक यह भी बताया है कि आप सभी को पूर्णिमा तिथि पर आवश्यक रूप से घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक कम से कम लगाना है। ऐसी मान्यता है, गुरुजी कहते हैं अधिक मास में कम से कम बेलपत्र वृक्ष और साथ ही आंवला वृक्ष या जो पवित्र स्थान बहती हुई नदी, देवालय और अन्य स्थान जो कि अपने आप में पवित्र इस अधिक मास में कहे गए हैं, तो उनमें से गुरुजी कहते हैं बरसात के दिन है, किसी ना किसी तरह से आप परेशान हैं तो लंबी बत्ती के आपको जो है दीपक ले लेने हैं। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय आप अपने घर के मंदिर में तो लगाएंगे ही, तुलसी माँ में भी लगाएंगे, अपने पितरों का और सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए और जिन स्थानों पर आप दीप लगाना चाहते हैं पवित्र स्थानों पर उनका आवाहन करते हुए, उनका भान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर कम से कम आपको 5 दीपक लगाने ही हैं। साथ ही कैसे भूला जा सकता है, कल है मंगलवार, महादेव के ही स्वरूप 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज का दिन है। आप सभी को हनुमान मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक, उसमें 1 लौंग जरूर से समर्पित कर आप सभी को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हालांकि मंगलवार के उपाय आप सभी तक पहुंचाऊंगी धीरे धीरे। सबसे पहले सरल सा कार्य आप सभी करें, आवश्यक रूप से हनुमान जी महाराज की सेवा अर्चना में अपना समय व्यतीत करें, जीवन निश्चित ही सुदृढ़ होगा। अपने आप में कई उपाय जो है इस दिन किए जाते हैं, जैसे कि आप सभी जो है इस दिन विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन आवश्यक रूप से खीर बनाएं, ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं और साथ ही किसी कुंवारी लड़की या सुहागिन महिला को भी आवश्यक रूप से आप सभी को खीर खिलानी है। एक किसी भी साधारण से बर्तन में आपको दूध भरना है और उसमें दूर्वा डालनी है और सफ़ेद फूल और थोड़ा सा चावल डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए या ओम चंद्राय नमः कहते हुए या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को भी जरूर से अर्घ देना है। अपने आप में यह दुर्लभ कार्य कहा जाता है जो आप सभी को इस दुर्लभ पूर्णिमा के दिन करना ही है। साथ ही आवश्यक रूप से महादेव के शिवलिंग पर आप सभी को 1 बेलपत्र चावल का दाना रखकर आप सभी को सबसे सुंदर चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए समर्पित करने से पूर्णिमा फल का पूर्ण रूप से प्राप्त सुख होता है। तो सरल से कार्य आप सभी को जरूर से करने हैं। मंगलवार को बहुत अधिक बाधा से जूझ रहे हैं, परिवार में शादी विवाह के कार्य अटक गए हैं, तो गुरुजी कहते हैं मंगलवार की पवित्र तिथि पर आप सभी को आवश्यक रूप से शिवलिंग के ऊपर 1 धतूरा फोड़कर जरूर से समर्पित करना चाहिए। इससे भी कहा जाता है महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वैवाहिक योग बनाते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। इससे पहले भी जो वीडियो दिया गया है उसमें भी पूर्णिमा के सर्वश्रेष्ठ उपाय बताए गए हैं, कृपया उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको परम सुखों की प्राप्ति हो। हर हर महादेव।